दोस्तों, ये जो शीश महल है ना, ये केजरीवाल के लिए एक टाल महल बन गया। शीश महल तो सबकी आंखों में चुभ रहा था ना। चुनाव तो हार चुके हैं, सरकार नई बन चुकी है, लेकिन अभी भी ये टाल और ये शीश महल केजरीवाल और उनकी टीम का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री ने क्लियरली कह दिया है कि पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अभी इसी में डिबेट चल रहा है, क्या बाकी में शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ है? तो किसने सलाह दी होगी कि आप बड़ा घर बनवाइए? उनकी राजनीति नहीं थी ऐसी। क्योंकि अब एक एक तह खुलेगी और एक एक तह को खोल करके ऐसी जांच होगी, असली रियलिटी का पता चलेगा, सच्चाई का पता चलेगा कि जो पार्टी ये कहती थी मैं ही ईमानदार हूं, बाकी सब चोर है, उसकी अब असलियत सामने आएगी। दोस्तों, जिस तरीके से एक्शन में है बीजेपी सरकार, लगता है आने वाले टाइम में केजरीवाल और टीम के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। देखिए, इस डिबेट को बहुत इंटरेस्टिंग है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बाकी में इंटरेस्टिंग है, आपको देख के बहुत ही मजा आएगा। मेहर मिश्रा जी, ये जो शीश महल का मुद्दा, ये गले की फांस बन गया अरविंद केजरीवाल के लिए। और देखिए, केजरीवाल जी को ये अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन शीश महल तो सबकी आंखों में चुभ रहा था ना। आम आदमी का दावा करके आप आए थे और मुख्यमंत्री बनते ही आम से कितने खास हो गए, वो शीश महल की तस्वीरें देश और दुनिया ने देख ली। देखिए, राजनीति का दौर है चित्रा जी। मेरा वादा तेरा वादा नहीं होता है, वादा तो वादा होता है। हाँ। ठीक है, आपके लिए जो रेवड़ी था 2022-23 तक, वो कल्याणकारी। शीश महल की बात है तो आप एजेंसियां बीजेपी की है, सरकार इनके डबल इंजन की सरकार है। हाँ। और तमाम तरह जांच करा लेंगे, किसने सलाह दी होगी कि आप बड़ा घर बनवाइए? उनकी राजनीति नहीं थी ऐसी। उन लोगों ने दामादी बड़ी तरफ चैलेंज आया कि भाई खोल के जनता को दिखा दो कि कहाँ सोने के कमोड लगे हैं, कहाँ पर्दे लगे हैं, कहाँ दिखाया। अब पता नहीं, ये तो सरकार को जवाब देना, सरकार तो नहीं की है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना पड़ेगा कि भाई देखिए, शीश महल करप्शन का प्रतीक। देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय से रेखा गुप्ता की तस्वीरें सामने आई, तमाम मीडिया कैमरे उनके सामने थे, उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। इसके पहले रेखा गुप्ता या फिर उनकी पार्टी की ओर से कहा जाता रहा है कि वहां से भाई एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया जाता था और वही लगातार चलाया जाता था। ये भी उनकी ओर से कहा गया है। मेहर मिश्रा जी, चक्कर क्या है ना कि अभी कुछ दिन पहले एक आया वीडियो, 2 दिन पहले की बात है, जहां पर पटपड़गंज के विधायक ये दिखा रहे हैं, देखो सब कुछ चोरी हो गए, यहाँ से चुरा कर ले गए। मनीष सिसोदिया का पहले ऑफिस था, बाद में तहकीकात मालूम चला कि भाई पीडब्ल्यूडी का सामान वहां था ही नहीं, जो समर्थकों को सामान लगवाया वो हटा के ले गए। तो झूठ के खेल पे राजनीति बहुत दिन तक चलती नहीं है, मेरा मानना है। रहा सवाल भ्रष्टाचार किसी का हो, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। वॉशिंग मशीन वाला कोई खेल तो इस देश के अंदर नहीं हो सकता है ना कि मेरी वॉशिंग मशीन में जो आए मैं नहा के उसको कह दूं भैया तू करप्ट नहीं है। अरे लेकिन जब अन्ना का आंदोलन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस समय तो आम जनता इसलिए उनसे जुड़ी थी ना, क्योंकि वो राजनीतिक चेहरा नहीं थे। आम जनता का सपोर्ट आपको इसलिए मिला था क्योंकि आप भ्रष्टाचार के विरोध में एक क्रांति लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आके आपने क्या कर दिया? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जिनका राजनीति से लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि अन्ना का चेहरा सामने था, वो लोग जाकर वहां पर दिन दिन भर बैठ के नारेबाजी करते थे अन्ना के लिए और भ्रष्टाचार के विरोध में। लेकिन वो सब पूछेंगे ना कि ये शीश महल क्यों बनवाया, और मुझे लग रहा है इसका सवाल आप भी ऋतुराज जी दे दीजिए, क्या आया था जेहन में? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उसको म्यूजियम बना देंगे, आम जनता के लिए खोलेंगे, जनता जाकर देखेगी कि आप लोगों ने क्या किया शीश महल में। भाई सरकारी घर है, आपकी सरकार बनी है, जनता ने बनाई है, क्या करना है नहीं करना है आपको। जनता ने कहा बनाई है ऋतुराज झा जी? जनता कौन जनता बनाई है? बोलने तो दो, महल। हाँ। अरे बोलने तो दो। अरे तो आप जनता के माथे मत मढ़िए ना, कौन सी जनता रहती है? देख कर मैं आ रही हूँ सर, इतनी गंदी दिल्ली है, अलग अलग हिस्सों में देख के मतलब इतनी दया आती है कई बार कि हमने अपनी राजधानी का क्या हाल किया हुआ है। चित्रा जी सुन लीजिए 2 मिनट। उसी घर में 2015 से रह रहे थे और 150 साल पुराना घर है अंग्रेजों के जमाने का। उसको पीडब्ल्यूडी ने तय किया कि ये घर रहने लायक नहीं है, इसको तोड़ करके नया बनाने की आवश्यकता है। सरकार का घर है, सरकार ने बनाया है, सरकार ने तय किया है, अच्छा है बुरा है कैसा है वो ले तो गए थे, कैमरामैन लेकर गए थे, हम ही हैं सरकार, क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो मुझे हरा नहीं सकते। इस तरह के क्या ये ज्यादा बड़बोलापन नहीं था ऋतुराज जी? कुछ कमियां, बहुत मंथन करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ेगा आप लोगों को। जनता ने मंथन के लिए बोला है तो मंथन करेंगे। मैं केवल आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ये जो आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनको थोड़ा याद दिला दूं, वादे के ऊपर में बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो राजस्थान में कहे थे 500 में सिलेंडर देंगे, नहीं मिल रहा है। वहां पर कहे थे, उड़ीसा में कहे थे 300 यूनिट बिजली मिलेगा, नहीं मिल रहा है। इसलिए जबरदस्ती का सर्टिफिकेट मत दिया करिए। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जिस योजना को इन्होंने शुरू किया था महिला वाला, उसको बंद कर दिया गया है। इनके नॉलेज को दुरुस्त करना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता से जो प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, विपक्ष बहुत मजबूत है, ये काम हम करवा के रहेंगे। 8 मार्च को उन्होंने कहा है कि महिला दिवस पे सबके अकाउंट में पैसा जाएगा
तो हम लोग पैसा महिलाओं के अकाउंट में पहुंचवा के रहेंगे। और पहले कैबिनेट में इन्होंने वादा किया था कि जो जो काम पहले कैबिनेट में करेंगे 2500 रुपया महिलाओं को देने का हो, यमुना को लेकर करेंगे उस गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी से जवाब, इन लोगों की पॉलिटिक्स उसी तरह की रही है। गौरव भाटिया जी, उन्होंने दूसरे राज्यों का आईना दिखाया है और कहा है कि कुछ भी कर ले बीजेपी, हम तो पैसा डलवा कर रहेंगे 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं की जेब में। डालोगे नहीं, तुम पर डलवाया जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले देखिए, उनकी ताकत का परिचय ये है चित्रा जी की पंजाब में उनकी सरकार है, 1000 रुपए आ रहा है, महिला दिवस दे दें। हमारी ताकत और हमारी विश्वसनीयता का परिचय ये है, मैं आपसे कह रहा हूं मोदी जी की गारंटी है एक एक वादा पूरा होगा। देख लेंगे किसका वादा पहले पूरा होता है, दोबारा आपसे रूबरू तो होंगे ही, ये मुझे यकीन है। दूसरी बात, हमारे वादों की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए महिलाओं को मिल रहा है, 1,30,00,000 महिला लाभान्वित हो रही है। महाराष्ट्र में 1250 रुपए की बात हुई, 2,40,00,000 महिलाओं को मिला, स्कीम बंद नहीं हुई है, गलत बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपए 70 लाख महिला लाभान्वित हुई। ये तो वादा करने की बात हुई, लेकिन बड़ी बात क्या है, वो टोपी गायब हो गई, वो मफलर गायब हो गया, वो वैगनार गायब हो गई। अब अरविंद केजरीवाल क्या गायब हो जाएंगे? क्योंकि देखिए, इनकी आदत है, इसकी टोपी उसके सर। पहले कहते थे कोविड के समय में दिल्ली में इसलिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है कि यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं। फिर पूर्वांचली वोट चाहिए था तो वो अच्छे हो गए। हवा का प्रदूषण कहा पंजाब में पराली जलने से होता है। जब सरकार इनकी बन गई तो कहने लगे नहीं, पंजाब की वजह से नहीं, ये पूरे उत्तर भारत की दिक्कत है। और तीसरा, यमुना साफ करने पे हरियाणा जहर मिला रहा है। चित्रा जी, कोई मुख्यमंत्री चाहे किसी पार्टी का हो, अपने नागरिकों की जान जहर मिला के खतरे में डालेगा क्या? ये ओछी घटिया राजनीति है। ये झाड़ू इनके दिमाग पे चलना चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा ही अच्छी स्वच्छ राजनीति करने की नहीं है। और मैं पुनः कहता हूं, एक एक वादा पूरा होगा। कैबिनेट मीटिंग अभी हो रही है, एबीपी चैनल दिखाएगा जो भी फैसले लिए जाएंगे जनहित में होंगे और ऐतिहासिक होंगे। जल्दी से मैं आ रही हूँ ऋतुराज जी, जल्दी से स्टूडियो में है, 2 लाइन में कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं। चित्रा जी, एक बात बार बार कही जाती है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्ट था उसको अपनी पार्टी में लेने पर ये वॉशिंग मशीन कही जाती है। तो मेयर जी, आप ये बताइए, शरद पवार से लेकर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, इन सबके साथ अलायंस पार्टी में नहीं मिलाया, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ लिया, वो कौन सी वॉशिंग मशीन है? वो ड्राई क्लीनिंग है क्या? वो ठीक है, जल्दी से एक लाइन में ऋतुराज जी। वो ड्राई क्लीनिंग है, वो ड्राई क्लीनिंग है, वो ड्राई क्लीनिंग है, वो ड्राई क्लीनिंग गलत है। चित्रा जी, वो तो अकाउंट नंबर तक बता दिया था। गौरव, एक सेकंड सुन लो ना। गौरव भाटिया जी ने कहा कि हवा में प्रॉब्लम है। अरे भैया, हवा और पानी किसी एक राज्य का मात्र विषय नहीं होता है। आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन एक समस्या है। अभी विपक्ष में आए थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन आप तो पूरी तरह से विपक्षी भाषा बोलने लगे ऋतुराज जी। 11 सालों तक सरकार रही, उसके बावजूद दिल्ली सांस लेने में आखिर क्यों इस तरह से डरती रही, है बड़ा सवाल बना हुआ है।